तो देखिए, सवाल बहुत सारे हैं और उन सवालों के जवाब लेने के लिए मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार के पास। रविंद्र, सबसे पहला सवाल जो हमारे दर्शकों को होगा, दर्शकों के जहन में होगा, वो यही होगा कि लॉकडाउन 4.0 क्या लगेगा, इसे लेकर आपके पास क्या जानकारी है, राज्यों में किस तरह की राय है और केंद्र सरकार का इस पर पक्ष क्या है? देखिए, जिस तरह से आंकड़े आपने खुद ही दिखाया कि 65,000 से ऊपर हो चुके हैं, मौत का आंकड़ा भी 2200 के करीब पहुंच चुका है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर लॉकडाउन 4.0 ये होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने भी, खासकर तेलंगाना हो या फिर उड़ीसा हो, ऐसे कई राज्य सरकारों ने भी इस तरह कहा है कि लॉकडाउन को पूरे देश से खत्म करना अभी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं ये आगे चलकर खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 4.0 लग रहा है कि 1 जून तक ये कहीं ना कहीं इसकी घोषणा की जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि जो कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से पूछा था कि सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोनिया गांधी जो पूछी थी 17 मई के बाद क्या होगा स्वरूप, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब आज देर रात तक या कल तक मिल जाने की पूरी संभावना है कि 17 मई के बाद देश किस दिशा में आगे बढ़ेगी। कामगारों को लेकर, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, एमएसएमई को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, ये सब का कहीं ना कहीं आंकड़ा मिल जाएगा कि आगे चलकर हम क्या रोड मैप होगा देश को। क्योंकि लॉकडाउन एक तरह से सरकार का भी यही मानना, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का, पूरी तरह से खत्म करना अभी वाजिब नहीं होगा। इसको अगर खत्म कर देते तो एक तरह से देखा जाए, एक रमजान का महीना भी है और बहुत से लोग जो फंसे हुए हैं एकाएक वो अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो उससे हालात और बिगड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं विशेषज्ञों की राय और राज्य सरकारों का जो सुझाव है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि लॉकडाउन 4.0 होना लगभग तय माना जा रहा है। शुक्रिया रविंद्र कुमार। और हमारे दर्शक लगातार काउंटडाउन देख रहे हैं। जी हाँ, 1 घंटा 53 मिनट और कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी, जब ये अहम मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शुरू होगी। इसे लेकर बड़ी कवरेज और पल पल का अपडेट लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। आप भूले नहीं, ये 5वीं मीटिंग है जिसमें प्रधानमंत्री इस तरह से राज्य के मुख्यमंत्रियों और यूटी के सीएम से मिल रहे हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह कहा है कि सभी राज्यों के साथ कोरोना को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल है। प्रधानमंत्री हर राज्य के मुख्यमंत्रियों से इसी सिलसिले में आज बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज जो है सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो है शायद 5वीं बार मेरा ख्याल से आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी तरह से सारे सरकार में हाईएस्ट लेवल से लेकर और स्टेट्स में लोएस्ट लेवल तक सब मिलकर पूरे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री कोऑर्डिनेशन की बात यहां पर कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मजदूरों को लेकर। गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश जारी किया गया है, पैदल जाने वाले मजदूरों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए, ये गृह मंत्रालय कह रहा है। साथ ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बस के माध्यम से मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए। मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था राज्य सरकारें करें। साथ ही प्राइवेट क्लिनिक खोलने की इजाजत दी गई है। तो देखिए, एक तरफ मजदूरों को लेकर जो निर्देश हैं वो एक एक कर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्राइवेट क्लिनिक खोलने की इजाजत भी दी गई। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला का रुख करते हैं। मनीष, मजदूरों को लेकर सियासत भी हुई है, लेकिन मजदूरों के इस तरह से पलायन की तस्वीरें थम नहीं रही हैं। अभी जो ताजा निर्देश हैं ये पहले के निर्देशों से किस तरह अलग हैं और क्या जो तस्वीरें श्रमिकों की आई हैं, मजदूरों की आई हैं, उस पर ब्रेक लग पाएगा? देखिए अदिति, अभी भी हालात वैसे की है, क्योंकि जो ट्रेन सर्विस शुरू भी की गई है या जो लिमिटेड बसें चलाई भी जा रही हैं वो उतनी नहीं है जितनी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। और इसीलिए मजदूर अब गाड़ियों का इंतजाम न करके, जहां पे भी देखा जा रहा है तस्वीरें आ रही हैं कि वो पैदल अपने परिवार को लेकर के निकल चुके हैं। तो शायद इसीलिए गृह मंत्रालय ने ये सभी राज्यों को कहा है कि चूंकि ये ऐसे मजदूर हैं, इनका चेकअप भी नहीं हुआ है, इनके जो कोरोना से जुड़े किसी तरीके की टेस्टिंग नहीं की गई है और जिस जगह पे जा रहे हैं वहां पे भी कोरोना के फैलने का खतरा है। और इसीलिए सरकार ने कहा है कि जहां जहां ये ऐसे मजदूर दिखे ग्रुप में, इनको रोका जाए, इनको शेल्टर रूम में रखा जाए, वहां पर बस या ट्रेन के जरिए इनको पहुंचाया जाए। तो एक जाहिर तौर पर वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट को हमने देखा था कि उसको लेकर के अमित शाह को चिट्ठी भी लिखनी पड़ी कि वो ट्रेन को आने की परमिशन दे। तो इसी वजह से सभी को चिट्ठी लिखी गई है। साथ में ही जो प्राइवेट क्लिनिक की जो बात है वो ये बात सामने आ रही थी कि कई प्राइवेट क्लिनिक को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, पुलिस उन्हें बंद करा रही थी और इसी वजह से एमएचए ने आदेश देकर के एक तरीके से स्मूथ सारी चीजें चले, ऐसा निर्देश दिया। शुक्रिया मनीष शुक्ला। तो ताजा निर्देश मजदूरों को लेकर राज्य सरकारों को और साथ ही प्राइवेट क्लिनिक्स खोलने